लेकर के काम करेगा। लेकिन सवाल यह है, परमेश्वर के लोगों, मेरे आपके जीवन के लिए ये होगा कैसे, बढ़ोतरी आएगी कैसे? आपके मेरे एक तरीका है, हमें आमीन कहना है, हमें सहमत होना है, हमें अंगीकार करना है, ये सारी बातें। लेकिन फर्स्ट क्या है, शुरुआत कहां से होगा? आइए हम परमेश्वर के वचन के अंदर चले। यहेजकेल नबी की पुस्तक, उसका 31वां अध्याय, बुक ऑफ यहेजकेल चैप्टर 31, 31वां अध्याय को निकाले और उसके पहले वचन को पढ़े। क्या कहता है यहेजकेल 31 की? 11वें वर्ष के तीसरे महीने के पहले दिन को, ओके, परमेश्वर पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा। कब पहुंचा? तीसरे महीने में पहले, 11वें साल के तीसरे महीने के और पहले दिन। और आज क्या है? 2026वें वर्ष का तीसरे महीने का पहला दिन है। आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर केवल उस 11वें साल के तीसरे महीने के पहले दिन बोलकर बंद नहीं होगा, वो आज भी बात करता है। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर हर दिन बात करता है, हर वर्ष बात करता है, हर सप्ताह बात करता है, हर महीने बात करता है, हर घड़ी बात करता है। वो बात करने वाला परमेश्वर है। आपसे कहना, आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर बात करता है। इस तीसरे महीने के पहले दिन में वह यहेजकेल से बातचीत की। आज वो ELF से, परमेश्वर के लोगों से, जो जहां कहीं भी मुझको हमको सुन रहे हैं, वहां उनसे बात कर रहा है। परमेश्वर वहां बात कर रहा है। और परमेश्वर क्या कह रहा है, इसी 31वें अध्याय के अंदर बने रहे और उसके 3 वचन को पढ़े। क्या लिखा है? देख, हाँ जी, अश्शूर तो लबानोन का एक देवदार था। ओके, अब यहाँ पर परमेश्वर क्या बातचीत कर रहा है, ध्यान रखिए। परमेश्वर तीसरे अध्याय के 31 अध्याय के 3 वचन को आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ कह रहा है वो देवदार था, उसकी घनी छाया थी, बड़ी बड़ी वो ऊंची हो गई, उसकी फिर की बातों से बात करने लगी, सारी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। लेकिन हम कह रहे हैं ये बढ़ोतरी आएगी कैसे? हाउ दिस ग्रोथ कम, ये बढ़ोतरी आएगी कैसे? 4 वचन को पढ़े। क्या लिखा है? जल ने उसे बढ़ाया। ध्यान रखें, परमेश्वर के लोगों इंपॉर्टेंट बात, हाउ इट ग्रो, ये कैसे बढ़ी? किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? किसने बढ़ाया? आपसे कहना चाहते परमेश्वर को, यहाँ लिखा है 31:4 को घर जाकर पढ़ना। परमेश्वर यहाँ लिखा है जल ने उसे बढ़ाया। आज की सुबह आपसे, दोपहर आपसे कहना चाहते हैं, आपके मेरे जीवन के अंदर भी बढ़ोतरी कैसे आएगी? जल के द्वारा ही आएगी, जल के द्वारा बढ़ोतरी आएगी। जल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे 8 को पढ़े। क्या लिखा गया है 31 के 8 को? परमेश्वर की बारी के हाँ जी, देवदार भी उसको न छिपा सकते थे। हाँ जी, सनोवर उसकी टहनियों के समान भी न, सनोवर समान भी न थे, और न अरमोन वृक्ष उसकी शाखाओं के तुल्य थे। हाँ जी, परमेश्वर की बारी का भी कोई वृक्ष सुंदरता में उसके बराबर न था। परमेश्वर को क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं आप? यहाँ पर हम एक अद्भुत बढ़ोतरी को देखते हैं, अद्भुत सुंदरता को देखते हैं। यहाँ पर एक अद्भुत परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर बढ़ोतरी की बात कर रहा है, परमेश्वर सुंदरता की बात कर रहा है। और परमेश्वर कह रहा है वहां की जो सुंदरता, वहां के जो वर्ष की जो सुंदरता थी, वो क्या थी? ऐसी थी जो परमेश्वर की बारी के, कोई भी परमेश्वर की बारी का कोई भी वर्ष उस सुंदरता के तुल्य नहीं था। यानी कि वहां पर जो परमेश्वर के लोगों बढ़ोतरी थी, वहां पर जो उन्नति थी, वो क्या थी? अदन की वाटिका से भी ज्यादा उन्नति को वहां देखते हैं। इसका मतलब परमेश्वर ये मत सोचे, परमेश्वर को जो कुछ भी प्रधानता देनी थी, जो कुछ बनानी थी, सब कुछ अदन की वाटिका तक सीमित था। आपसे कहना चाहते हैं, हमारा परमेश्वर दिन प्रतिदिन गुड, बेटर और बेस्ट से बेस्ट बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आपसे कहना चाहते हैं, अगर फरवरी महीने के अंतर्गत आपके लाइफ में कुछ आया तो आपसे कहना चाहते हैं मार्च महीने में उससे कुछ अब अच्छा आएगा। कभी मत सोचना खुदा के लोगों बस ये मेरे जीवन के लिए काफी है, बस यहाँ खत्म हो गया। आपसे कहना चाहते परमेश्वर हर दिन क्या करता है? चीजों को नए से नया बनाता है। परमेश्वर फलवंता से फलवंता करता है। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर के, मेरे आपके परमेश्वर के सामने के लिए कोई कभी भी उसकी बातों, उसके कार्य में फुल स्टॉप, पूर्ण
विराम नहीं है, हमेशा क्या है, कोमा है। कोमा का मतलब क्या होता है, पढ़ने वाले जानते हैं। कोमा का मतलब क्या है, अभी कुछ और आना बाकी है, अभी कुछ और आना बाकी है। अगर आपने फरवरी माह में 2 लाख रुपए की राशि प्राप्त की या 2 करोड़ की राशि प्राप्त की, आपसे कहना चाहते वहां कोमा है, उससे आगे आने वाले हैं। अगर आपने फरवरी माह तक सिर दर्द से चंगाई प्राप्त की, पेट दर्द से चंगाई प्राप्त की, कैंसर से प्राप्त की, आपसे कहना चाहते अगर कोई बड़ी बीमारी आपको ना लगे, लेकिन लग भी जाए तो आपसे कहना चाहते उसकी भी चंगाई आ रही है। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम और उत्तम से उत्तम करने वाला खुदा है। फिर इस बात को समझना है, ये आया कैसे। 31:4 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, किस कारण से जल के कारण। आपसे कहना चाहते हैं बढ़ोतरी जल के कारण से आई। जल इंपॉर्टेंट है। आज सारी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, जल। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है, है जी, लड़ो मत, जल पानी जल पानी सही है। जल भी ठीक है, पानी भी ठीक है, और नीर भी ठीक है, और वो क्या कहते हैं मलयालम में क्या कहते हैं, वर्लम भी ठीक है, वाटर भी ठीक है ना, सब कुछ है, वे सब एक ही है। तो क्या है, लेकिन बढ़ोतरी कहां से आएगी, बढ़ोतरी वर्लम से आएगी, जल से आएगी, नीर से आएगी, वाटर से आएगी। बढ़ोतरी का रीजन कौन का, जड़ कौन है, पानी है, जल है परमेश्वर वो। और जल इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा है, हमारे शरीर में भी जल है। लेकिन आपको ये सुन करके और जान करके अचंभा होगा, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पानी होने के बावजूद भी आज भी ऐसी जगह है जहां पर क्या है, पानी की बहुत कमी है, किल्लत है। और भी अचंभे की बात यह है, आज बहुत से लोग चर्च इसलिए नहीं आए क्योंकि पानी आने वाला था और आया नहीं। वो किस लिए चर्च नहीं आए, मतलब पानी आएगा और पानी आया नहीं। आपसे कहना चाहते हैं पानी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सब जल, ये आपसे कहना चाहते हैं सब जल बढ़ोतरी लेकर आती। उस जल की एक विशेषता होती है, एक प्योर जल। इसका मतलब पृथ्वी पर बहुत पानी होने के बावजूद भी समुद्र में कितना पानी होता है, बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन समुद्र का जल पी नहीं सकते क्योंकि वो कैसा है, खारा है, कड़वा है, अलग अलग तरह का। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर हमें समझना है, इस जल के बारे में समझना है। बढ़ोतरी कौन लाएगा, जल लाएगा। ये जल बढ़ोतरी लाने का काम करेगा। और परमेश्वर के लोग आप कहेंगे आप जल की बात कर रहे हैं, पानी की बात कर रहे हैं, कौन से जल की बात है। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 26 में चले। कौन सी जल की बात है, यहाँ क्या जल है जो मुझे आपको लेना है। हाँ जी, इफिसियों 5:26, इफिसियंस 5:26। कि उस वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। परमेश्वर के लोगों आपसे कहना चाहते हैं ये जल कौन सा जल है, जल का स्नान कौन सा है, वचन वो जल है। नंबर 1 आपसे कहना चाहते हैं, आप बढ़ोतरी चाहते हैं, आप जीवन के बढ़ोतरी देखना चाहते हैं, आप आत्मा के अंतर्गत वो शरीर के अंदर सब आत्म उन्नति को देखना चाहते हैं। प्रभु के वचन के अंतर्गत हमने पढ़ा, यहेजकेल के अंदर 31:4 के अंदर पढ़ा, बढ़ोतरी कैसे आएगी, कैसे आई, जल के द्वारा। और ये जल है वचन। आपसे कहना चाहते यदि एक व्यक्ति के पास वचन नहीं, वो बढ़ नहीं सकता। आज की सुबह आपसे कहना चाहते आपके पास वचन का होना जरूरी है, आपके जीवन में वचन का होना जरूरी है, आपके लाइफ में वचन का होना जरूरी है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, दुख की बात ऐसी है, उनके घर के अंदर संसार के सबसे महंगा गैजेट, यानी कि गैजेट का मतलब है ना, मोबाइल है, टीवी है, यानी सब काम में आते हैं, गैजेट्स आते हैं, अलग अलग प्रकार के उपकरण के अंदर आते हैं, वो है। लेकिन दुख की बात है उनके पास पूरी बाइबल नहीं है, या है तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, और या है तो बहुत ऐसी चित्रों के समान हो गई है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों,
बढ़ोतरी कहां से आएगी? बढ़ोतरी तो वचन से आएगी। जल जो वचन से आएगी, अगर वही आपके मेरे पास नहीं है, कैसे हम बढ़ोतरी को प्राप्त करेंगे? आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं, मेरे आपके जीवन अगर आप बढ़ोतरी को देखना चाहते हैं, मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? इस जल को जो वचन का प्रतीक है, वचन को जो जल का प्रतीक, उसे हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। और इसकी स्टार्टिंग क्या कैसे करनी पड़ेगी? यहाँ 5:26 के अंतर्गत है, ये कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क, ये काम कैसे करेगा? आप कहेंगे मेरे घर में वचन रखने मात्र से काम हो जाएगा? नहीं होगा। आप बहुत शानदार दुनिया की बहुत बढ़िया बाइबल लेकर आए, बड़ी बाइबल लेकर उससे काम हो जाएगा? नहीं होगा। अच्छी बात है, आपके पास बहुत अच्छी बाइबल है, बढ़िया है, आपका महंगी बाइबल है, अच्छा है, आप परमेश्वर के वचन से प्रेम करते, बढ़िया रखते, लेकिन इसके लिए आपकी शुरुआत कहां से होगी? यहाँ इफिसियों 5:26 में क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर आपको क्या करना है? इस वचन को लेकर के इससे स्नान करना है, नहाना है। जब तक इस जल रूपी वचन रूपी जल से नहाएंगे नहीं, शुद्धता नहीं आएगी, शुद्धता नहीं आएगी, और बिना शुद्धता के बढ़ोतरी नहीं आएगी। परमेश्वर की ओर, परमेश्वर आपके लाइफ के अंतर्गत इंटरफेयर नहीं कर सकता, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, परमेश्वर आपको एक स्थान जो खाकर दूसरे स्थान पर ले जा नहीं सकता, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक अद्भुत बढ़ोतरी को लेकर नहीं आ सकता जब तक एक व्यक्ति के जीवन में क्या है? अशुद्धता है। और इस अशुद्धता कैसे दूर होगी? यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है, जल के स्नान के द्वारा शुद्ध करके क्या हो जाए? पवित्र हो जाए। आपसे कहना चाहते रोज, अभी तो गर्मी आ गई है, सर्दी तो चल जाता है, सर्दी में तो हमारे लोग होते हैं बलद, चलेगा, सर्दी है, ठंड है ना, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, सर्दी हो, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, पानी वाला स्नान को अगर स्किप भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, वचन से जरूर नहाइए, वचन से जरूर नहाइए। रोज प्रातःकाल उठ करके, दिन के अंतर्गत, दोपहर में, आपसे कहना चाहते, कोशिश करें इस जल से दिन में कई बार नहाएं, वचन के जल से कई बार नहाएं, इसे अपने ऊपर उंडेले, इसे अपने अंदर ले, क्योंकि यही आपके बढ़ोतरी का पहला कदम है। आज दुख की बात है, कई लोगों के लिए पता नहीं कितने दिन हो गए उन्होंने वचन को पढ़ा ही नहीं, कितने ही दिन हो गए लोगों ने खुदा के वचन के पास गए नहीं। लेकिन आज की सुबह आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों, मुझे आपको परमेश्वर, अगर हम आपकी उन्नति देखना चाहते हैं, सब बातों में उन्नति देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारे जन चंगाई बनी रहे, हमारे जीवन में पहला काम हमें जल से स्नान करना होगा। यीशु मसीह के चेलों ने, यीशु मसीह के चेले यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार